मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे कि क्या सात्विकता से जीना आज के समय में बड़ा कठिन होता जा रहा है। अब ये प्रश्न क्यों? ये प्रश्न इसलिए कि मदिरा का सेवन समाज में बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। आप जहां से भी निकलेंगे वहां से मदिरा की दुर्गंध आएगी। आप मार्केट जाते हैं, आप गार्डन में घूम रहे हैं, आप कहीं भी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, नाइट वॉक पर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको इस दुर्गंध का सामना करना पड़ेगा। आप लिफ्ट में जा रहे हैं तो लिफ्ट में यदि कोई शराब पी कर गया है तो वो उसकी स्मेल छोड़ कर गया है शराब की। कोई कार आपके बाजू से निकलती है तो उस कार में से भी यदि शराब पीने वाले व्यक्ति वहां बैठे हुए हैं तो उसकी दुर्गंध का सामना आपको करना पड़ेगा। मदिरा का सेवन कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, प्रारंभ से ही इसे निषिद्ध वस्तुओं में रखा गया है, लेकिन न जाने क्यों वर्तमान में दिनों दिन इसका प्रचार बढ़ते जा रहा है। अब ये तो होगी मदिरा सेवन की बात। अब ऐसे में क्या, यदि दुर्गंध आ जाती है तो फिर हम तो एक बैग में एक बोतल रखते हैं पानी की, यदि दुर्गंध आ जाती है तो फिर हमें कुल्ला करना पड़ता है, क्योंकि जो अंतर देह है वो थोड़ी अशुद्ध जैसी प्रतीत होती है, तो फिर कुल्ला करते हैं। अब जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं तो आजकल फास्ट फूड का फैशन बढ़ते जा रहा है, जो अति हानिकारक है मनुष्य के शरीर के लिए। बच्चे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, युवा भी बहुत बड़ी मात्रा में फास्ट फूड का सेवन करते हैं। आजकल तो बड़े लोग भी करने लगे हैं, लेकिन ये फास्ट फूड का सेवन जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो अब ये अलग विषय है कि वो उससे क्या नुकसान है क्या नहीं है, ये अलग विषय है। हमारी जो समस्या है, क्योंकि यहाँ विषय जो है सात्विकता से संबंधित है, तो जहाँ भी फास्ट फूड बनता है वहाँ बड़ी तेज गंध आती है। जो लोग योगी लोग हैं उनकी नासिका, उनकी नाक जो रहती है थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि वो योगाभ्यास में नाक का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो जैसे ही कहीं फास्ट फूड बन रहा होता है, हमें तो ज़्यादा नाम भी नहीं मालूम, जैसे दो चार नाम हमें पता है, जैसे मैगी। तो मैगी यदि वो मैगी मसाला वाली है, अजीनोमोटो वाली, तो उसकी तेज स्मेल आएगी। और भी जो नूडल्स और चाउमीन वगैरह रहते हैं, कुछ चीज़ों में बहुत बड़ी मात्रा में लहसुन डलता है, लहसुन प्याज, तो उसकी जो स्मेल होती है किसी साधक को बिल्कुल ऊपर से नीचे तक विचलित कर देती है। तो बच्चे जब ये फास्ट फूड का सेवन करने कहीं जाते हैं, हम लोग तो बहुत कम खिलाते हैं उनको, लेकिन अब कई बार वो मानते नहीं है तो उनको खिलाना पड़ता है। तो फिर हम उस रेस्टोरेंट के, होटल के बाहर रहते हैं, हम अंदर नहीं जाते, क्योंकि इतनी तेज गंध, उसकी दुर्गंध आती है उन सब चीज़ों की। अब ये सब तामसिक भोजन है, और जो व्यक्ति लहसुन प्याज का सेवन नहीं करता उसके लिए तो ये बिल्कुल जहर के समान है। हमको एक प्रसंग याद आता है कि 4-5 वर्ष पहले की बात है कि हम लोग एक होटल में, बिल्कुल प्योर वेज रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए गए परिवार सहित। पापा भी थे, हमारे दोनों बच्चे और हमारी वाइफ थी। तो भोजन करने के बाद हमको अजीब सा भारी भारी लगने लगा सिर, और थोड़ी देर में हम बेहोश होकर गिर पड़े। बहुत देर में मूर्छा खुली, हमारी श्रीमती तो रोने लगी थी कि इनको क्या हो गया वकील साहब को। तो उस भोजन में मिलावट होगी, अजीनोमोटो की मिलावट होगी, क्योंकि जो लोग सात्विक हैं, सात्विक आहार जो करते हैं, उनके लिए तो ये जहर होता है। तो हम तो बेहोश होकर ही गिर पड़े वहाँ। तो ऐसी स्थिति है। अब जैसे किसी शादी विवाह में जाएंगे आप, तो वहाँ भोजन करना होता है। तो शादी विवाह में एक भी व्यंजन, एक भी सब्जी ऐसी नहीं होती है, इवन दाल भी ऐसी नहीं होती जिसमें लहसुन प्याज ना हो। अधिकांश जगह दाल में भी लहसुन प्याज डाल देते हैं। तो जो व्यक्ति लहसुन प्याज नहीं खाता है, अब वो क्या खाएगा उसमें? या तो आप नाक मुंह बंद करके खा लो चुपचाप और तकलीफ सह लो, क्योंकि ये बात सामान्य लोगों को समझ में नहीं आएगी जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं खाते, उनके लिए लहसुन प्याज वाला खाना खाना एक बहुत बड़ी सजा है। तो आप शादी में चाहो तो इतना अच्छा अच्छा व्यंजन दिख रहा है, सब खा लो चुपचाप, या फिर आप उस तकलीफ से बचना चाहते हैं तो फिर दूसरा उपाय ढूंढो। तो पहले तो हम क्या करते थे कि कोई मिठाई ले लेते थे, तो उससे पूड़ी या रोटी खा लेते थे। एक दिन हमारी श्रीमती ने बताया कि ये जो मिक्स वेज का जो तवा रहता है उसमें आलू रखे रहते हैं, उसमें लहसुन प्याज नहीं होता है, वो सिंपल आलू रखे रहते हैं कोने में। तो आजकल फिर हम वो आलू ले आते हैं, फ्राइड आलू,
तो उसमें लहसुन प्याज नहीं होता, उसमें वो नमक इत्यादि डलवा लेते हैं, तो उनसे रोटी पूड़ी जो भी है खा लेते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें एक सात्विक व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन है, कहीं जाना भोजन करना है, जबकि हम लोग भारत देश में रहते हैं। भारत तो साधकों का ही देश है। आजकल तो मांसाहार का प्रयोग भी बहुत बढ़ते जा रहा है। तो ऐसी जगह यहाँ मांसाहार बनता है, तो वहाँ यदि आप बैठ जाते हो उस वातावरण में, तो एक बहुत अजीब सी गंध आती है, तो वो भी बड़ी पीड़ा देती है। आप यदि किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ ऐसी होटल ढूंढना असंभव जैसा है। वो नैनीताल, मसूरी हो, शिमला हो, ऐसी बहुत कम होटलें पाई जाती हैं जहाँ लहसुन प्याज नहीं हो, जहाँ नॉन वेज नहीं हो। अधिकांश होटलें जो है नॉन वेजिटेरियन ही रहती हैं। तो ये थोड़ी सी पीड़ा दे। अब अपन लोग नए रहते हैं, किसी जगह घूमने जाते हैं तो पता नहीं रहता है, होती तो होंगी कहीं ऐसी जगह जहाँ जैन फूड मिलता है। जैन लोगों को नमस्कार की कम से कम उनके कारण सात्विक भोजन मिल जाता है, तो उनको जैन समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। कि मसाला डोसा ही बनवाना हो तो बोल दो कि भैया जैन मसाला डोसा चाहिए, बिना लहसुन प्याज वाला तो आ जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हिल स्टेशंस पर बड़ी दिक्कत होती है। तो मित्रों, ये विषय था, तो आज हमने सोचा कि इसकी चर्चा की जाए कि समाज में ये तामसिक भोजनों का जो सेवन है बहुत बढ़ते जा रहा है। वो मांसाहार का सेवन हो, वो लहसुन प्याज का सेवन हो, वो मदिरा का सेवन हो, और ये अजीनोमोटो जैसे विषयुक्त पदार्थ जो हैं, भोजन जो है, इनका प्रयोग बढ़ते जा रहा है। तो ये स्वास्थ्य के लिए तो एक चिंताजनक स्थिति है, अच्छी स्थिति तो नहीं है। अब हमारी बात सुनकर इसका ये मतलब नहीं कि लोग लहसुन प्याज छोड़ने लगें, जिसको जो खाना है खाइए। लेकिन यदि आप साधना में उतरना चाहते हैं, यदि साधना में प्रवृत्त हो रहे हैं, तब फिर आपको लहसुन प्याज थोड़ी सी समस्या क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये तामसिक भोजन में आता है। और मांसाहार जो है, मांसाहार का प्रयोग तो साधना में वर्जित है। और वैसे भी मांसाहार जो है ये शरीर में गर्मी बढ़ाता है, और साधना के माध्यम से वैसे ही शरीर में उष्णता, गर्मी बढ़ती है। तो जब ये दो गर्मियां मिलती हैं तो शरीर को हानि होती है। इसलिए साधकों को मांसाहार का निषेध किया गया है। और लहसुन प्याज भी तामसिक व्यंजन है, तामसिक भोजन है, इसलिए उनसे भी बचा जाता है। आपने गीता में एक श्लोक देखा होगा कि उसमें साधक का भोजन कैसा होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को। तो उसमें दुर्गंध युक्त बासी भोजन को वर्जित माना गया है एक साधक के लिए। तो इस आधार पर एक साधक को अपना भोजन निर्धारित करना चाहिए कि उसकी साधना में कोई उसके भोजन से विघ्न ना हो। तो मित्रों, इस विषय में आज इतना ही। फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी, तब तक के लिए अनुमति दें। फिर अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ चर्चा होगी। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम।